अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है सेलिक डिजीज। जो है आमतौर पे हम इसे गंदम की एलर्जी कहते हैं, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। ये वीड से एलर्जी इसको कहा जाता है, जो कि मेडिकली ठीक नहीं है। इसका प्रॉपर जो नाम है वो सेलिक डिजीज का इसको नाम दिया गया है। बेसिकली होता क्या है कि गंदम में एक प्रोटीन जिसको ग्लूटेन कहते हैं, स्पेलिंग में डिस्प्ले कर देते हैं ग्लूटेन, यानी कि GLUTEN, ग्लूटेन का नाम देते हैं। ये एक प्रोटीन होता है जो कि बायस बनता है इस सेलिक बीमारी का। सेलिक बीमारी होती क्या है आगे चल के बात करते हैं। वैसे वर्ल्ड वाइड अगर हम इसको देखें तो तकरीबन 2% लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं। और इस बीमारी का शिकार जो लोग हैं वो गंदम में एक प्रोटीन ग्लूटेन पाया जाता है, वो बायस बनता है इस बीमारी का। आते हैं जी मोटी मोटी सिम्टम्स इसकी क्या है। तो सिम्टम में जो मोटी मोटी सिम्टम है, एक तो स्किन के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन पे रैशेस बनना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा नोजिया यानी कि मतली की कैफियत होती है, यानी कि स्टमक जो है वो डिस्टर्ब होता है। स्टमक में क्रैम्प्स भी उठते हैं, यानी टीसें आप इसको कह लें कि मैदे में टीसें भी उठती हैं। इसके अलावा क्रैम्प्स के अलावा डायरिया, यानी कि जैसे ही खाना खाया और बंदे को चूँकि हाजमे का मसला, छोटी आंत का मसला होता है, तो डायरिया की शिकायत भी रहती है। इसके अलावा कुछ नज़ला ज़ुकाम जैसी शिकायत भी रहती है, लेकिन रनिंग नोज, यानी कि नाक से पानी बहना स्टार्ट होता है, ट्रांसपेरेंट स्नीजिंग, छींकें आती हैं, हेडेक भी इसमें शामिल है। और एक और चीज़ इसमें एज़मा। बेसिकली हमारे को डॉक्टर्स हज़रात इसको एस्थमा पढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली लिखने में तो एस्थमा है, लेकिन इसको हम प्रोनाउंस एज एन एज़मा करेंगे। तो ये मोटी मोटी मतलब इसकी प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने, या सिम्टम्स आती हैं मैंने बयान कर दी हैं। इसमें अगली बात करते हैं कि इसकी कॉजेशन में अगर जाए तो कॉज क्या है। तो कॉज मैंने बताई कि जो वीट या उससे बनी हुई चीज़ें हैं, यानी कि गंदम जिस चीज़ में भी इस्तेमाल होगा वो किसी शेप में लें, उसमें ग्लूटेन ये जो प्रोटीन है ये पाया जाता है। ये करता क्या है कि सोजिश पैदा कर देता है छोटी आंत में। छोटी आंत की अगर आप एनाटॉमी देखें तो एक टावल की तरह, यानी कि तौलिए की तरह ये होती है। लेकिन जब ये इन्फ्लेमेशन या ग्लूटेन जो है ये मतलब ज़्यादा हो जाए और ये प्रोटीन ज़्यादा हो जाए, तो वो उस तौलिए शेप को अगर आप उसकी एनाटॉमी देखेंगे या देखेंगे तो वो एक कपड़े की तरह, प्लेन कपड़े की तरह वो छोटी आंत हो जाती है। मैं छोटी आंत की तस्वीर भी यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ कि ये छोटी आंत होती किस तरह। और मैंने कहा कि इसकी जो है सरफेस ये बिल्कुल फ्लैट या सीधा हो जाता है जब इसमें सोजिश होती है। और सोजिश क्या करती है, ग्लूटेन जो एक कंपाउंड है, कंपाउंड तो नहीं बेसिकली एक प्रोटीन है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको और हम लोग आगे चलाते हैं कि इसके डायग्नोसिस कैसे होंगी। डायग्नोसिस का जो सिलसिला है उसमें एक स्किन प्रिक टेस्ट बोला जाता है, वो करते हैं। एक सुई जो है वो जिस्म में बाजू के पास चुभाई जाती है, और उससे होता क्या है कि वीट प्रोटीन जो है वो मतलब इनहेल किया जाता है या प्लेस किया जाता है। और 15-20 मिनट के अंदर उस स्किन का रिएक्शन देखा जाता है कि अगर उस पर कोई रैशेस या कोई रिएक्शन आ गया तो ये सबूत होता है कि ये बीमारी एक पेशेंट को हो चुकी है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट के थ्रू इसको हम डायग्नोज कर सकते हैं। उसमें होता क्या है कि एंटीबॉडीज बनती हैं, उसके नाम मैं लिख भी देता हूँ, बता भी देता हूँ कि इम्यूनोग्लोबुलिन एक एंटीबॉडीज अगर ब्लड में पाई जाए तो वो इस चीज़ का सबूत है कि ये बीमारी एक पेशेंट को हो चुकी है। इसका प्रेजेंस बताएगा कि पेशेंट में ये प्रॉब्लम मौजूद है। क्योंकि इसकी ज़्यादती होती ही तब है जब ग्लूटेन मकदार में बढ़ता है। तो वो जो मैंने आपको बताया, एक केमिकल, एक कंपाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन, इसकी मकदार खून में बढ़ जाती है। और ये अगर खून में इसकी प्रेजेंस ज़्यादा पाई जाए, इसका मतलब है पेशेंट इसको ये बीमारी लग चुकी है। अच्छा, करना क्या है, कैसे इसको मैनेज करना है। तो करना ये है कि जी जो खुराक आपने लेनी है, यानी कि ग्रीन टी का इस्तेमाल करें।
इसके अलावा जो फूड आप लोगों ने लेने हैं, राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि चावल खा सकते हैं। इसके अलावा वो सब्जियां और कुछ फल ऐसे हैं जो कि खाए जा सकते हैं। अच्छा, अवॉइड क्या करना है? अवॉइड ये करना है कि जो इस इम्यूनोग्लोबुलिन को मतलब बढ़ा सकते हैं, तो उसमें जो चीज़ें हैं, एग्स इसमें शामिल है, इसको आपने बिल्कुल एग्स को नहीं लेना। वीट जिसे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ उसको नहीं लेना। पीनट्स ये जो मूंगफली है उसको नहीं लेना। नट्स नहीं लेना। फिश नहीं लेनी। इसके अलावा दूध नहीं लेना। अच्छा, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन मैंने बताया आपको, ये जो एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं, तो इसकी नॉर्मल रेंज क्या है? ये 150 से लेके 1000 यूएल पर माइक्रोलीटर होना चाहिए। ये इसकी नॉर्मल रेंज है। अगर इसकी ज्यादती हो जाए तो जाहिर है एक पेशेंट में ये बीमारी की तशखीस हो जाती है। फूड जो लेना है मैं ऑलरेडी बता चुका, राइस इसमें आप लेंगे। इसके अलावा सीड्स तमाम किस्म के, बाजरा, जौ और ये खुराकें लेंगे। तो एक क्वेश्चन आ रहा था कि क्या एक इंसान गंदम के बगैर जिंदगी गुजार सकता है? तो इसका जवाब है यस, बिल्कुल ये गुजार सकता है। डिस्क्लेमर दे दूं कि ये प्रोग्राम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या जूनियर डॉक्टर्स के लिए होता है। पेशेंट को अगर कोई मसला हो तो वो अपने नॉलेज से रब्ता करें या व्हाट्सएप के थ्रू, वॉइस नोट के थ्रू मुझसे रब्ता कर ले। मेरा नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। और एजे हेल्थ के नाम से हमारा टीवी है, यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि इस किस्म की वीडियोस आप लेते रहें और आपको ये आती रहें। तो बात हो रही थी कि राइस वगैरह इस्तेमाल करें, जौ वगैरह इस्तेमाल करें, बाजरे की रोटी खाई जा सकती है और बगैर इसके ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। तो ये है इसकी एक फिलॉसफी। अच्छा, ये ज़िंदगी के लिए गंदम ज़रूरी नहीं है। अच्छा, बहुत सारे ग्रॉसरीज जो बड़े बड़े स्टोर हैं, अब अगर आप मतलब उन पर जाएंगे तो वहाँ पे ग्लूटेन फ्री फूड अवेलेबल है। वो पैक्ड होते हैं, थोड़े महंगे होंगे, प्रोसेस्ड होंगे, लेकिन बहरहाल ये एक ऑप्शन मौजूद है। अब आते हैं जी कि इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी होंगी। तो पहली मेडिसिन जो है आपकी स्क्रीन पर मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, लेकिन इसकी कंडीशन या सिम्टम ये होगी कि इसके जो डिस्चार्जेस होंगे वो येलो किस्म के वाटरी स्टूल होगा। या पखाना आपको पीले रंग का पानी की तरह आएगा। और इसकी बड़ी सिम्टम ये भी है कि इसके पेशेंट को बार बार पखाना या मोशन लग जाते हैं। चाइना एक और मेडिसिन नेट्रम सल्फ आप 30 में यूज कर सकते हैं, 6x में यूज कर सकते हैं, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। चाइना अगली मेडिसिन, चाइना के पेशेंट को इसके साथ एक तो कमजोरी होती है और डायरिया यानी कि दस्त जरूर लगती है। लाइकोपोडियम अच्छी मेडिसिन 30 में अच्छा काम करती है। लाइकोपोडियम जो है वो उसमें गैस बनती है, यानी कि ब्लॉटिंग मैदे की शामिल है, पेट में गैस भी बनती है और ब्लॉटिंग भी शामिल है। कार्बोविच एक बड़ी अच्छी मेडिसिन 30 में बड़ा अच्छा काम करती है। कार्बोविच का जो पेशेंट होगा उसके स्टूल से, उसके पखाने से गंदी बदबू आएगी। अगर ऐसी सिम्टम मौजूद है तो कार्बोविच की तरफ जाइए, 30 में अच्छा काम करती है। आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट को वेट लॉस होगा। आर्सेनिक एल्बम 30 और 200 में अच्छा काम करती है। 2 से 3 कतरे औरल ले लें, यानी कि जुबान पे ले लें, या 5 से 7 कतरे थोड़ा सा पानी में ले लें। तो मैं अब तक इतना ही। मैं डॉक्टर खील आपसे इजाजत चाहूँगा। एजे हेल्थ टीवी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, AJHEALTH हेल्थ टीवी। थैंक यू वेरी मच। दिस इज टाइम टू साइन ऑफ।